सबसे पहले आपकी टॉपिक बना रहा हूं मैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांतिक कोण को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। और इस बात को समझ लीजिए कि क्रिटिकल एंगल क्या है। जब आप क्रिटिकल एंगल को समझ जाओगे तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी समझा दूंगा, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो इसको समझने की कोशिश करो आप। जब किसी सघन माध्यम में प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है और उस समय अपवर्तन जो कोण है यदि वह 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। आ रही बात समझ में? उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे आपके सामने दो मैं ले रहा हूं माध्यम, मीडियम। ये वृत्तकारी पृष्ठ है, वृत्तकारी पृष्ठ या सतह बोल सकता हूं इसको। ये आपकी नॉर्मल रेखा है एन और एन डैश। इसमें मैं माध्यम नंबर 1 ले रहा हूं, यानी मीडियम नंबर 1, जिसमें मैं ले रहा हूं सघन माध्यम जैसे कांच। और ये मीडियम नंबर 2 ले रहा हूं, नीचे वाला। मीडियम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में माध्यम। क्या बोलते हैं? माध्यम। तो इस कांच को हम लोग ग्लास कहेंगे और इसमें माध्यम में ले रहा हूं जिसको हम लोग बोलेंगे माध्यम नंबर 2 यानी हवा। ठीक? हवा को दर्शाते हैं ए से और कांच को दर्शाते हैं जी से। अब इसमें कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इसमें प्रकाश की किरण आ रही है और प्रकाश की किरण यानी बोल सकते हैं साफ साफ कि अपवर्तन के नियम के अनुसार जब किसी प्रकाश से किरण जब आती है सघन माध्यम में और सघन माध्यम में आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो एक समय अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, जिस घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी सिंपल तरीका और बता रहा हूं आपको। जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जिस समय अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग। देखो ध्यान से समझो। मान लो कि कोई प्रकाश की किरण तुम्हारी आ रही है और जिस माध्यम में आ रही है वो माध्यम आपका माध्यम नंबर 1 है, यानी वो है आपका ग्लास। तो इसमें प्रकाश की किरण आ रही है आपकी, तो अभिलंब और आने वाले किरण के बीच जो कोण बनेगा वो कोण आपका आई बनेगा और जिसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण कहेंगे। तो ये आपका आपतन कोण है, यानी इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे आपतन कोण। मतलब इस आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा देते हैं जिससे कि ये वाला जो आपकी प्रकाश की किरण इस वाले माध्यम में आ रही है वो इधर ना आकर के ये इस पे चली जाती है। किस पे? इस वृत्तकारी पृष्ठ पे होकर गुजर जाती है। तो यहां पे बताओ, उसको इधर जाना था। जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ा दिए तो जो आपकी दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण आ रही थी वो वृत्तकारी पृष्ठ से होके गुजर गई, उसी पे सतह पे लौट गई और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण आपका C बराबर 90 डिग्री हो रहा था। और यही जो C है वो कोण R के बराबर होगा। अभिलंब व जाने वाली किरण जो है ये किरण आपकी कहलाएगी अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण को हमेशा R से, तो अभिलंब व अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है वह R है और ये C के भी बराबर है। और C कौन सा कोण है?
क्रांतिक कोण है, यानी 90 डिग्री के बराबर। समझी? एक बार फिर से समझ लो। अपवर्तन के नियम के अनुसार, किसके अनुसार? अपवर्तन के नियम के अनुसार यदि हम लोग आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, जिसे हम लोग बोलेंगे, इस घटना को बोलेंगे क्रांतिक कोण। समझ गई? जब C 90 के बराबर है, भाई C 90 के बराबर तो R भी 90 होगा, तो C और R क्या होगा, कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आई? मान लो हम अपवर्तन के नियम के अनुसार चल रहे हैं, यानी स्नेल के नियम के अनुसार, तो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार स्नेल जी क्या कहते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? SI बटे के SR होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, एक माध्यम पहला माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम कौन सा है? हवा है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई, आई कितना? आई ही है, तो इसको साइन आई रखिए, और नीचे आपका साइन आर, आर कितना है? 90। यहां लिखोगे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान भैया, जहां साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो बताओ एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो आपका साइन आई बटे साइन 90 डिग्री का मान 1, और 1 का भाग करोगे तो तुम्हारा आएगा, साइन आई में 1 का भाग करेंगे तो साइन आई ही आएगा। चीजें समझ में आपको आ रही हैं? अब ध्यान से सुनो। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप गए तो कितना बराबर आया, मतलब इनको बढ़ाने से C के मान पे प्रभाव पड़ा। तो ध्यान से समझना, I के मान को बढ़ाने से कोण R के मान में वृद्धि होती है, और वो वृद्धि आपकी निरंतर वृद्धि होती है। मतलब कोण जो R था वो C बराबर 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो तुम अब सोचो, अब ध्यान से समझो अच्छे से, और इसको मैं मान लूं कि एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ये साइन सी, क्रांतिक कोण के लिए साइन सी लो, ठीक? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण के लिए मैं सी लूं, तो अब दूसरे माध्यम को पहले रखता हूं और पहले माध्यम को बाद में रखता हूं। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, तो भाई इसको चेंज किया, ये भी कहां जाएगा? बटा जाएगा। बटा जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये जाएगा 1 बटा साइन सी। तो क्रांतिक कोण क्या होगा? आपका क्रांतिक कोण जो निकल के आएगा, वो क्रांतिक कोण जो होगा, दो माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा आपका 1 बटे साइन सी के बराबर। और ये चीज आपको दिखाता है क्रिटिकल एंगल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो दूसरा समझ लो। दूसरी टॉपिक क्या तुम्हारी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोलेंगे, पूर्ण को टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब मैं इसको तुम्हें समझा दूंगा तो समझ लो कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल भी समझ जाओगे आज। इसकी परिभाषा सुनिएगा ध्यान से, आराम से। जब किसी प्रकाश किरण का सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही परावर्तन हो जाता है, जब किसी प्रकाश किरण का सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही क्या होता है, सघन माध्यम में ही परावर्तन हो जाता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। वो अंदर अंदर ही लौट जाती है। या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में आपतन कोण को या उसके मान को बढ़ाते हैं, तो विरल माध्यम से जो मान है वो उसके अपवर्तन कोण के मान से भी ज्यादा होता है, क्रांतिक कोण के मान से भी ज्यादा होगा, यानी वो अपने पहले ही माध्यम में लौट जाएगा, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझना, पहली स्थिति में आपको समझा रहा हूं। स्थिति नंबर फर्स्ट, आपके सामने सब चीजें समझ में आ रहा है। इसको सघन माध्यम लेता हूं और इसको विरल माध्यम लेता हूं। ठीक, कोई प्रकाश के किरण को मैं इसमें डाल रहा हूं, ये एन है, ये एन डैश है, ये पित्तकारी पीछ सब जानता है। ठीक, कोई प्रकाश के किरण को तुम डाल रहे हो, अब देखो समझो, किसी प्रकाश किरण का तुम किस माध्यम में डालो भैया, सघन माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, और सघन माध्यम में ले लो तुम किसको, कांच को। विरल माध्यम में ले लो तुम किसको, हवा। हवा को वायु बोलो, शायद हवा बोलो। तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है। अब तुम ध्यान से सुनो कि जो सघन माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है वो अभिलंब व आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। और ये आपतन कोण क्या करता है, ये आपतित किरण जैसे ही इस माध्यम में आती है तो इसके क्रांतिक कोण के भी मान से वृद्धि हो जाती है। मतलब क्रांतिक कोण तो यहां तक है, लेकिन ये भैया ये आपका इतना मान इसको बढ़ा देते हैं कि ये इसके क्रांतिक कोण के भी मान से बढ़ जाता है, यानी ये इसमें ना आकर के ये इधर ही लौट जाता है। देखो ध्यान से, क्रांतिक कोण 90 था सी बराबर, और 90 ना होकर के ये 90 से भी थोड़ा से ज्यादा हो रहा है। देखो ये आपकी आपतित किरण, और कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में भी आ रही है तो उसके भी आपतन कोण के मान को भी बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो अपवर्तन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्रांतिक कोण तो 90 ही होता है और उससे भी बढ़ रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब पूरी पूरी प्रकाश क्या करती है, लौट जाती है। समझ गई। अब ध्यान से समझो डिफिनेशन, यहां से डिफिनेशन बनाओगे कैसे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर अपवर्तन
कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सोच लो। अब सुनो थोड़ा सा और बढ़िया कहानी। वो कहानी थोड़ा हो सकता सताएगी आपको। इसमें एग्जांपल समझो सबसे पहले। आपके सामने कभी शीशा फूटता है? शीशा, आप लोग के सामने कभी शीशा फूटता है? अच्छा, जो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कांच का चटका हुआ भाग, चटका, कांच का चटका हुआ भाग का अचानक चमकना। कभी जब शीशा आपके हाथ से गिर जाता, फूट जाता है, तो जहां से शीशा फूटता है वहां से चमकता है। चमकता है तो जहां से शीशा का हिस्सा फूटता है वो कांच का चटका हुआ भाग अचानक आपको लगता है कि बहुत गजब का लग रहा है, चमकदार लग रहा है, चमकता है। और वो किसके कारण चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, हीरे का चमकना। हीरा किसके कारण चमकता है? किस घटना के कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। कोई भी आपसे पूछता है कि हीरा किस घटना के कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। अच्छा, तीसरा एग्जांपल समझो। मरीचिका का नाम जानते होंगे। मरीचिका दो तरीके का पड़ता है, गर्मियों के सीजन में मिराज, ठंडे के सीजन में लूमेन। अभी दोनों बता रहा हूं आपको, बढ़ जा बेटा। तो आपके सामने कितने एग्जांपल हुए बताओ जल्दी? 3 हुए। फिर से समझो। कांच का चटका हुआ भाग अचानक चमकना। जब आपका कांच या शीशा फूट जाता है तो वहां जहां से फूटता है तो चमकता है। तो जहां से चमकता है उसको क्या कहते हैं बेटा? किसके कारण चमकेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। ठीक। हीरे का चमकना, जो हीरा चमकता है वो किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। तीसरा एग्जांपल, मरीचिका। ये मरीचिका आपको दो तरीके का मिलेगा। आप कहोगे सर मरीचिका क्या होता, बताता हूं। राजस्थान में जाओगे जहां बहुत फैली हुई बड़ी रेत हो, राजस्थान में जाओगे वहां पे आपको बालू के बहुत ज्यादा कण मिलेंगे, बहुत एरिया तक फैली हुई। ठीक। वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों पड़ती है? गर्मी के सीजन में उस रेत के पास की जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर के विरल हो जाती है। अब विरल होकर के फैल जाती है और अचानक जो वहां पे प्रेक्षक होगा, प्रेक्षक का मतलब जैसे हम रह रहे हैं या आप रह रहे हैं, चाहे कोई भी वहां पे रहने वाला निवासी जो है, निवासी को अचानक लगता है कि वहां जो पोखरे हैं वो उल्टा नजर आ रहे हैं। अचानक जो वहां पेड़ रहते हैं वो उल्टा दिखते हैं। समझ रहे ना? अचानक दिखता है कि पोखरा है लेकिन पोखरा नहीं रहता है। वहां पे पेड़ सीधा है तो उल्टा दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता। वो होता है दृष्टि भ्रम। वो क्या होता है? दृष्टि भ्रम होता है, उसको दृष्टि भ्रम कहते हैं। तो मरीचिका का मतलब अचानक दृष्टि भ्रम होना और हमको उल्टा दिखाई
देना। जैसे पेड़ है सीधा, तो उसका ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखता है। अचानक आपको पानी पानी दिखेगा, लेकिन पानी रहता नहीं है, वो क्या है? दृष्टि भ्रम है। समझिए, तो मरीचिका दो तरीके का, मरीचिका शब्द का अर्थ होता दृष्टि भ्रम, इसको कहते हैं दृष्टि, इसको दृष्टि भ्रम कहते हैं। अचानक हमारी नजरें क्या करती है? गलत देख लेती है, उल्टा देख लेती है, ये बात है। अब मरीचिका आपको दो तरीके का मिलेगा, एक मिलेगा आपको मिराज और दूसरा मिलेगा आपको लुमिंग। और आपको मिराज और लुमिंग दोनों समझाता हूं। गर्मी के सीजन में मिराज दिखेगा, मरीचिका को गर्मी के सीजन में मिराज कहते हैं, ये गर्मी के मौसम में होता है। ठीक, तो गर्मी के सीजन में मिराज और लूमिंग ठंडे के मौसम में। जब आप हिमाचल प्रदेश चले जाओगे, जम्मू कश्मीर, तो वहां पर भी आपको मरीचिका दिखेगा, दृष्टि भ्रम ऐसा होता है। और उसको कहते हैं लूमिंग। लूमिंग का मतलब हुआ ठंडे प्रदेशों में ऐसा होता है, जहां ठंडा प्रदेश होगा, जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, वहां आपको भी दृष्टि भ्रम होगा, तो उसको बोलते हैं लुमिन। और जहां गर्मी पड़ती जिस प्रदेश में, राज्य में, वहां होता है मिराज। तो मिराज और लुमिन दोनों अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का क्या होता है? दृष्टि भ्रम होता है। ये समझ में आपको आई? तो ये सारी चीजें हैं, इसको जल्दी नोट कर लो आप। कर लीजिए, कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, कर लो, बढ़िया चीज है।